नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शकुंतला एकेडमी में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का सेकेंड टॉप पार्ट पढ़ेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक वही 0। यदि 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा और 6 होगा तो 6 होगा। यदि इसके अलावा कोई घात और दूसरी होती है, जैसे आपका 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 9 होने पर जो घात होगी, पावर होगी, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसे इकाई के अंक की घात पर लिख देंगे। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे एग्जांपल देख लें आप, 2, 5, 6, इसकी पावर कुछ भी कर दें, लास्ट में 6 है, 6 का मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 इंटू 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 6 36 संगम 216। लास्ट में आपका इकाई का अंक मीन्स यूनिट डिजिट आपका 6 ही आ रहा है। चाहे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, चाहे 5 बार मल्टीप्लाई करें, आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक आपका 6 ही होगा। अब जैसे आप ले लिए, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो भी है तो उसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 7, 8, 9 दिया है ना, 4 से डिवाइड करेंगे। हमने क्या बताया था, लास्ट में यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होगा और घात कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा और 5 होगा तो 5 होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 5, 2, 9, 8, 5, इसकी घात कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक 5 होगा, क्योंकि 5 दिया हुआ है। और 0 यहाँ पे दिया, जैसे 0 आपका हो गया, इसकी पावर कुछ भी कर दिया है और इसमें भी इकाई का अंक आपका 0 होगा। 2, 3, इसकी पावर हम कुछ भी कर दें, फिर भी इसका इकाई का अंक, क्योंकि 1 का मेनी टाइम्स, कई बार, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, आपका इकाई का अंक 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आपका यूनिट मीन्स इकाई का अंक आपका 1 ही होगा। यदि 0, 1, 5, 6 के अलावा और अदर नंबर्स आते हैं, जैसे आपका हो गया 2 है ना, 2 हो गया, इसके बाद आपका 4 हो गया है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 होगा। यदि उसके अलावा यदि ये सारे अंक आते हैं इकाई के अंक पे, तो जो घात दिया होगा, घात में 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उसे इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देंगे। यदि घात पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक में हम 4 लिख करके उसे मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, वही हमारा इकाई का अंक होगा। देख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 5, 6, 2 है ना, पावर यहाँ पे लिख दिया आपने 41। अब यहाँ पे 2 है, यदि 0 होता तो 0 हो जाता, हमें ये मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाम 40, इकाई का अंक मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे 1 आया ना। अब 2 की पावर 1 करेंगे, 2 का 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 9 2, तो इकाई का अंक आपको क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग 2, 3, 5, 6, 3, 2, 4, 6। अब यहाँ पे 2 4 6 है। अब इसमें देखेंगे पावर दिया हुआ 2 4 6, हम क्या बताएं, यदि 1 होगा इकाई का अंक तो आंसर ही 1 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ना तो 1 है, ना तो 0 है, ना तो 5 है और ना ही तो 6 है। अब यहाँ पे क्या है, 3 दिया हुआ है, तो घात में 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 6 24 है ना, आया आपका 4 1 4, शेष कितना है आपका, 2 आया रिमाइंडर आपका। तो इकाई के घात पे लिख देंगे, घात के रूप में लिखेंगे, 2 आया, आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 मीन्स 2 2 जा 4, 4 आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक।
अब यहाँ पे है डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है। तो पहले हम लोग इकाई का अंक देखते हैं, यदि 0 1 5 6 होता तो इसमें डिवाइड ही ना करते हम लोग, वही हमारा आंसर हो जाता। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट जो दे रखा है यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, घात। अब घात में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से 24, 4 का नाम 4, पूरी घात कट जा रही है। हमने बताया भी है यदि घात पूरी कट जाए तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसे घात के रूप में 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, वही हमारा गुणा करेंगे, वही हमारा इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पे पूरी घात कट गई 4 से, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 4, तो 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स इकाई का अंक यहाँ पे क्या होगा आपका 6। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लें। अब इसको देखें, यहां पे दिया हुआ है, अब पावर देखेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग दें, 4 से भाग देंगे, 582 लिखा हुआ है ना, तो 4 एक नम 4, 1 आया, 4 चौक 16, 2 आया, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया आपका 2 आया, तो इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, उसको इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देंगे। अब इसको 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9, 9 9 या 81, मीन्स 81, आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले यूनिट डिजिट देखें, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 ही होगा, चाहे जितनी बार इसको डिवाइड करें, 6 है प्लस 2 है। अब पावर देखेंगे, यहाँ पे पावर कितना दिया है 32 दिया हुआ, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मीन्स 8 चौक 32, कट जा रहा है 4 से ना, 4 8 32, 8 बार जा रहा है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक पूरा, यहाँ पे इकाई का अंक 2 लिखा हुआ है, ये घात पूरी कट गई है, तो 4 लिख देंगे, 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स 16 हुआ, 6 प्लस 16 प्लस 5, या फिर 16 ना लिखो, आप यहाँ पे 6 ही लिख सकते हो, तो इसको 1 हटा सकते हो क्योंकि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो 6 6 12, 12 5 17, अगर ये 1 लेते 27 हो जाता, फिर भी आप यहाँ पे 17 आ रहा है, चाहे 27 आए या 37 आए, यूनिट डिजिट आपका 7 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, 17 आया यहाँ पे, मीन 27 से सम कर दो, ऐड कर दो, तो ये आपका क्या हुआ 7, इकाई का अंक आपका 7 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 56 की पावर 25 प्लस 349, 0 की पावर 58 प्लस 234 की पावर 364। अब इसे हम ऐड करेंगे, मीन्स इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, बोलता है इकाई का अंक निकालना है, तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 ले लेंगे, पावर देखेंगे नहीं, यहाँ पे 0 दिया है 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, अब 4 दिया है, यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 या 36 है ना, 4 9 आई 36, 4 का नाम 4, कट गया पूरा। अब यहाँ पे 4 की पावर 4 कर देंगे। बताएं कि यदि आपका मीन्स जो पावर है पूरी 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, तो हमें इकाई के अंक पे जो घात के रूप में 4 लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ 6 प्लस 0 प्लस, अब इस 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे, गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 है ना, 6 आया, 6 चौक 24, 4 आया, 4 चौक 16, मीन्स इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है
4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक आपका 6 आया, तो 6 6 12। यहाँ पे इकाई अंक क्या क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा, इकाई अंक आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है 589 की पावर 26, 53 की पावर 39, 234 की घात 52 और 265 की घात कितना दिया हुआ है, 389। अब यहाँ पे पावर इकाई का अंक देखेंगे, अब पावर देखिए कि यहाँ पे 1056 है नहीं, पावर देखेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, शेष फल आपका 2 आएगा, क्योंकि 4 छंग 24, शेष फल आपका 2 आएगा, तो 9 की घात 2 कर दिए गुणे, यहाँ पे 53 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 39 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, शेष फल 3 आया, ये 3 की घात 3 कर देंगे, प्लस 4 है। अब इसके देखेंगे पावर देखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 13 चौको 52, मीन्स पूरा पूरा कट जा रहा है 4 से ना, 4 से 13, 13 चौको 52, तो इकाई के अंक की घात में 4 लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे, अब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या इकाई का अंक 5 है, 5 लिख देंगे, पावर देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 1 आया गुणे, 3 3 9 3 27, 7 आया, प्लस 4 चौक 16 चौको 64, अब मीन्स 4 को 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 है ना, 16 आया, क्योंकि इकाई का अंक ही लेंगे तो यहाँ पे 16 आया, तो 6 4 जा 24, 24 अब 24 है, 4 आया, इकाई का अंक आपका 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 4 जा 16, मीन 4 चौक 16, कितना आया यहाँ पे 6 आया, 6 गुणे 5, अब 7 का नाम 7 प्लस 6 पंचे 30, जोड़ेंगे 30 और 7 37, इकाई का अंक आपका क्या आएगा यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 है, पावर कुछ भी हो, जितने बारी मल्टीप्लाई किया है पावर कुछ भी हो, यहाँ पे इकाई का अंक आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक आपका 0 है, यूनिट डिजिट, तो पावर कुछ भी है, हमसे कोई मतलब नहीं, तो इकाई का अंक ले लेंगे, यहाँ पे 5 और 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 आपका आंसर। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जैसे होता है एग्जाम में आता है ना, 2 से डिविजिबिलिटी मीन्स 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे दे दिया आपका 5 6 8 2, अब पूछेगा क्या ये 2 से विभाज्यता है, क्योंकि 2 हमारी क्या है, 2 सबसे छोटी संख्या है, तो हम समझ जाएंगे क्योंकि 2 की विभाज्यता क्या होगी, लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का मीन्स यूनिट डिजिट, इकाई अंक यदि सम संख्या है मीन्स इवन नंबर है या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये 2 से विभाज्यता है, हमने क्या बताया, जो लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे हमारा 0 है या फिर इवन नंबर मीन्स सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 से विभाज्यता। अब 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो संख्याओं मतलब संख्याओं की जो अंकों का योग, जो संख्या दिया है उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसको सम करो, 5 2 7 3 10 9 19 6 हो जाएगा आपका 25 25 3 28, इसको करो आप 2, है ना। अब ये संख्या क्या है 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग ऐड कर देंगे, 6 2 8 9 8 17 17 3 20 20 2 22 5 27, अभी सब संख्या का सम किए हमने
और ये 3 से कट जाए क्योंकि इसका सम करने पे कितना आ रहा है 27/3, 3 9 जा 27 आपका 9 आया ना, क्योंकि संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। सभी अंकों के संख्याओं का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। और डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाज्यता, जो 4 से विभाज्यता होगी यदि यूनिट डिजिट मीन्स आपका यूनिट डिजिट और टेंस, वंस और टेंस मीन्स इकाई और दहाई के अंक यदि आपके 4 से कट जा रहे हैं वो संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी, मीन्स 4 से विभाज्य होगी। या फिर अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 हो, 0 हो, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लें। अभी संख्या क्या 4 से डिविजिबल होगी यदि हमने क्या बताया अंकों के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए वो संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। कोई संख्या और ले लें, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वो संख्या विभाज्य होगी। या फिर अंतिम 2 अंक 0 हो तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी, चेक भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या यदि अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। अब इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। अभी 4 1 जा 4, 1 आया आपका 1 कैरी है ना, अब आप इसमें किया 18 हुआ ना, 4 4 जा 16 मीन्स 2 आया आपका, शेषफल 2 आया, ये हो कितना हुआ आपका 20, 4 5 जा 20 कट जाएगा ना। चाहे इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एस मीन्स अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 विभाज्यता, यदि अंकों का अंतिम अंक जो संख्याएं दिया है उनका यदि अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 5 से पूरी विभाज्य होगी। देख लीजिए एग्जाम्पल। ये संख्या पूरी 5 से विभाज्य होगी। 5 1 जा 5, 1 आया, ये 18 8 हुआ, 5 1 जा 5 3 39 हुआ है ना, 5 39 हुआ, 5 7 जा 35 मीन्स 5 7 35, 4 आया आपका 5 9 45 कट गया है। हमारी संख्या क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। और क्या बताए यदि अंतिम अंक 0 हो, 0 हो, अंतिम अंक 0 हो तो हमारी संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। अब ट्राई कर सकते हैं इसको। डिविजिबिलिटी बाय 6, जो संख्याएं यदि 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या मीन्स 6 से भी कट जाएगी। मीन्स ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो वो संख्या क्या होगी 6 से भी डिविजिबल होगी। देख लेते हैं, इसको ट्राई करें। क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है, अंतिम अंक हमारा इवन नंबर हो, सम संख्या हो या 0 हो तो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। और 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, यदि अंकों के जो संख्या दिया है, संख्या के योग से संख्या दिया है, इनके अंकों का योग हमारा 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जोड़ लें, 5 + 3 + 4 = 5 3 8, 5 3 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 मीन्स 12। ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी, 3 4 12। हमने क्या बताया, जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से कट जाएगी। इसको ट्राई कर सकते हैं। 53 दिया हुआ है, 6 8 48 है ना, कितना आया आपका 5 आया ना, 54 हो जाएगा। तो 6 9 का 54, 6 9 जा 44 कट जाएगा।